प्रखर आपके पास आ रहा हूं। प्रखर, आखिर क्या है ये जेन जेड और क्यों आवश्यकता पड़ रही है जेन जेड जैसे शब्दों की? प्रखर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मैंने बात सुनी, कटो बट्टो इस राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। अब मैं आता हूं, आपने जो सवाल पूछा, जेनजी की बात करते हैं। जी। तो जेनजी है क्या? देखिए, बेसिकली एक एज क्राइटेरिया है जो 12 साल से 28 साल तक के युवा को कहा जाता है। हमसे पहले वाले उसमें जेन वाई था, उससे पहले जेन जेड बोला जाता था। और ये जो 12 से 28 साल का युवा है, वो चाहता क्या है? वो पढ़ाई करने के बाद चाहता है कि नौकरी मिले। वो चाहता है कि वो अगर बिजनेस करे तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो झूठी सरकार है, जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करती थी, जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देश के युवा को दे रही है कि वो नौकरी कर सके, वो उनसे अगर सवाल पूछ रहा है युवा, तो ये उस पर लाठियां बरसाएंगे। आप देखिए, हर साल आप बिहार की धरती उठा लिए, चाहे जहां की धरती उठा लिए, जब जब एग्जाम होता है, उसका पेपर आउट होने के बाद वही जब युवा प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठियां बाजी जाती है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले बिहार में ये घटना हुई। युवा क्या कह रहा था? युवा मांग कर रहा था, भाई एग्जाम सही से हो जाए। वो कह रहा सही तरीके एग्जाम कर दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नौकरी देने को तैयार नहीं है और बताते हैं जेनजी की बात कर रहे हैं। प्रखर जी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रखर जी, आप ही के शब्दों पे आ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो आप बोल ही रहे थे शुरू से ही। ये कब नहीं बोली राहुल गांधी जी ने, या कांग्रेस के किस नेता ने नहीं बोला ये शुरू से, जो आज आप बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो शब्द है, इसकी आवश्यकता इसमें कहां पड़ गई? क्योंकि नेपाल के अंदर विद्रोह जो हुआ, वो विद्रोह वहां किस चीज का विद्रोह था? नहीं, आपने तो देखा नेपाल के अंदर जो युवा हाँ। बैठे, जो युवा विद्रोह कर रहा था, पहली चीज तो नेपाल इंडिया को जोड़िए नहीं। जेनजी की बात हो रही है, जेनजी एक एज क्राइटेरिया है, पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, अगर आप नेपाल की बात करते तो नेपाल में किस चीज का विरोध कर रहे थे युवा? बेरोजगारी का विरोध कर रहे थे, वहां की जो सरकार की करप्शन की नीतियां थी उनका विरोध कर रहे थे। यही गलती है, ये गलतियां हैं। आप प्रखर जी, आप उसे दोबारा से देखिए, उस पूरे आंदोलन को देखिए और उसके बाद बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो नेपाल में हुआ उससे आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जेन जेड जो आप जेन जी की बात कर रहे हैं, जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, यहां पर उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल आपको बात कर रहा हूं, मैं और आपको विद एग्जाम्पल देता हूं। हाँ। भारत का युवा आज से नहीं, आजादी के पहले अगर आप चले जाइए, आजादी के पहले जो भगत सिंह थे, जो राजगुरु थे, जो सुखदेव थे, उनका अगर एज क्राइटेरिया देखिए तो वो जेनजी थे उस जमाने के। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस जो इंग्लैंड की हुकूमत थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपना बलिदान दिया। आजादी के जो नायक थे, उन्होंने हमारे जो गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, पटेल साहब हुए, इन्होंने क्या किया आजादी के बाद? हमें एक ऐसा राष्ट्र दिया जो डेमोक्रेसी जिसमें दी गई। हमको ये राइट दिया गया कि हम अपनी जो सरकार है उसको स्वयं चुन सके। और ये लोग क्या कर रहे हैं? वोट चोरी करा रहे हैं। वोट चोरी करके उस युवा का वो अधिकार छीन रहे हैं कि वो अपना, जो युवा अपना मत का अधिकार यूज करके सरकार को बदल सके। आप बताइए, अगर किसी युवा को दिक्कत है तो क्या करेगा? इस देश का नागरिक क्या करेगा? अगर उसकी बात सुनी नहीं जा रही, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, वो नौकरी चाहता है, उसकी मांग सुनी नहीं जाती, तो वो क्या करेगा? तो वो विद्रोह करना चाहिए नहीं, मत का उपयोग करेगा और सरकार को बदलेगा। ये उस राइट नहीं, मत विद्रोह की बात अलग है। नहीं, तो क्या करेगा? अगर मत विद्रोह करेगा या विद्रोह करेगा? नहीं, आप बताइए। प्रखर भाई, मत विद्रोह करेगा या विद्रोह करेगा? नहीं, सड़क से संसद तक विरोध होता है। आप बताइए, आपने क्यों जंतर मंतर बना रखा है? चलिए, जंतर मंतर इसीलिए तो बना रखा है। मैं समझा, बिल्कुल। हाँ, क्यों है? संजय जी 30 सड़क पर विद्रोह करेगा। मैं आऊंगा शुभेंदु जी, आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा आपसे भी। बेरोजगारी पर जवाब देना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं लूंगा। बेरोजगारी पर ही इतना बड़ा लेक्चर और डेमोक्रेटिक राइट की अगर छीनेंगे तो क्या होगा? हाँ, युवा तो बात अपनी उठाएगा ही ना। नहीं, बिल्कुल। अभी हम अपने डेमोक्रेटिक राइट का यूज कर रहे हैं, धरना देने की कोशिश करते हैं, तो अपना पुलिस बल का यूज करते हैं। आईना दिखाना चाहता हूं। अरे आईना क्या दिखाएंगे? नौकरी 2013 में मैं शुभेंदु जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। प्रखर जी पहले बोलिए आप। हाँ, आप नौकरी देने की आपकी काम है, आपका काम है सरकार अच्छे से चले, आपका काम है युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले। आप आईना दिखा रहे हैं हमको। अरे अपना काम करिए, जो काम आपको दिया गया है। और आपको जब हटाने के लिए युवा आपके खिलाफ वोट करता है तो वोट चोरी की सरकार चल रही है, बैसाखियों की। तो युवा क्या करेगा? युवा आपके खिलाफ विद्रोह। अच्छा, ये वोट चोरी की सरकार कहां चल रही है? नहीं, प्रखर जी, आप देखिए, आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए 2024 की। हाँ। अभी हमने एडीआर की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर जितना वोट कास्ट हुआ उससे ज्यादा गिनती हुई।
हाँ। एडीआर की रिपोर्ट है, आप गूगल कर लीजिए। दूसरी चीज, अभी जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बैंगलोर की हमने लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डेटा दिया, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है। जब इनसे महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर हमने कहा कि भाई हमको डेटा दे दीजिए, हमको वीडियो फुटेज दे दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई फुटेज नहीं देता है। हाँ। अभी जो काटे गए वोट, एफआईआर क्यों कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अगर वो गलत नहीं था? हाँ। गलत पाया गया ना सर। तो आप हमारे किसी चीज को कहीं नहीं है। चलिए, हम जब क्वेश्चन उठाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय जनता पार्टी बोलने लगती जब है। जब शपथ पत्र की बात आती है तो आप ही पीछे हटते हैं। पूरा देश उस अरे चीज को शपथ जानना पत्र चाहता क्या है, हम कह रहा है नहीं देश तो सर। कि ये पोल खुलनी चाहिए। अच्छा, प्रखर जी, और क्या? अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो वोट तो आप और आपको हमारे ही बता चोरी दूं, हो रहे हैं, कितनी खुलने पार्टियों चाहिए, ने- बिल्कुल कितनी खुलने चाहिए। पार्टियों ने शपथ